नमस्कार दोस्तों। तो आज देखते हैं कि कैसे आप भी अपने बिज़नेस के लिए एक प्रोफेशनल बिज़नेस ईमेल क्रिएट कर सकते हो। जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे प्रोसेस बहुत आसान है और आप खुद ये सारे प्रोसेस कर सकते हो। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम भी बहुत सारे बिज़नेस @gmail.com के डोमेन को यूज़ करते हैं। तो भाई आज मैं ये बताने वाला हूँ कि इस @gmail.com को छोड़ के कैसे अपने ब्रांड नेम .com के हिसाब से आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हो, जो दिखने में भी बड़ी प्रोफेशनल होती है। जब आप अपने कस्टमर्स को या फिर आप किसी को भी ईमेल करते हो जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके बिज़नेस को लेके, आपको लेके वो क्रिएट कर देता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बनाना ना बहुत आसान भी है और साथ ही साथ फ्री भी है। आप फ्री में 5 बिज़नेस ईमेल अपने बिज़नेस के लिए क्रिएट कर सकते हो, जो शायद एक छोटे बिज़नेस के लिए बहुत सफिशिएंट है। करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको इन 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग ईमेल अकाउंट जो @gmail.com से होगा। दूसरा, आपको एक डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, आपको एक बिज़नेस ईमेल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे आज हम अपना बिज़नेस का ईमेल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है। सबसे पहले आपको पहुंच जाना है गूगल क्रोम पे और आपको सबसे पहले अपने डोमेन प्रोवाइडर को लॉगिन कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको गूगल पे जाना है और सिंपली उस प्लेटफॉर्म के बारे में लिखना है जिस पे हम अपना बिज़नेस ईमेल बनाने वाले हैं। उसका नाम है ज़ोहो बिज़नेस ईमेल। आपको बस गूगल पे इतना टाइप करना है, ज़ोहो बिज़नेस ईमेल, एंड देन आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये लिंक दिखाई देगी, सिक्योर बिज़नेस ईमेल होस्टिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देखिए आप पहुंच गए हैं ज़ोहो के पोर्टल के ऊपर। ये वो जगह है जहाँ से आप अपने बिज़नेस ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, बिज़नेस ईमेल और पर्सनल ईमेल। आपको बिज़नेस ईमेल पे क्लिक करना है एंड देन आपको आपके बिज़नेस का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो मेरे बिज़नेस का नाम है ifuturix.in। तो मैंने यहाँ पे ifuturix नाम ऐड कर दिया। उसके बाद अब आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है जो ऑलरेडी आपका एक जीमेल का अकाउंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक बोथरा, या फिर मैं लिखता हूँ कॉन्फिडेंट दीपक @gmail.com। नाउ अब मेरे को यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करना है, जो पासवर्ड मैं अपने अकाउंट का रखना चाहता हूँ। एंड ये मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। आप ये व्यू बटन पे जाके अपना पासवर्ड चेक भी कर सकते हो कि आपने पासवर्ड सही एंटर किया है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए, जिस मोबाइल नंबर पे आप सारी इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं एंड या अपडेट्स आने चाहिए। तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको नीचे क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री पे। जैसे आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करोगे, ज़ोहो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करेगा। बस आपको वो OTP यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको कहीं और नहीं जाना। आप यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने पासवर्ड को सेव करूँ। उसके बाद ये रहा मेरे प्लान्स जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं पेड प्लान भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमें पेड प्लान सेलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो प्रोसेस बताऊँगा जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आपको एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना बिज़नेस ईमेल क्रिएट करने के लिए। काफ़ी प्लान जो देता है 75 रुपीज़ पर मंथ फॉर पर यूज़र, 199, 99, 399। ये सब हमें नहीं करना, हमें नीचे स्क्रॉल करना है और जहाँ पे ज़ोहो कह रहा है वी ऑल्सो हैव ए फ्री प्लान फॉर यू, आप 5 यूज़र क्रिएट कर सकते हो जिनको 5 GB का स्टोरेज मिलेगा और 25 MB तक का आप अटैचमेंट वहाँ पे अटैच करके आप किसी को भी ईमेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करना है, मैंने ट्राई नाउ पे क्लिक किया। अब ज़ोहो आपसे पूछेगा क्या ऑलरेडी आपके पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन है या फिर आप एक डोमेन परचेज़ करना चाहते हो।
अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डोमेन है, ऑलरेडी आपने कहीं से डोमेन खरीदा हुआ है, तो आप ऐड नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ से बाय भी कर सकते हो, या फिर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके बाय कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे अभी ऐड नाउ पे क्लिक करूँगा। ऐड नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब ज़ोहो आपसे 3 चीज़ें मांगेगा। आपके डोमेन का नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आपका इंडस्ट्री टाइप क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी वेबसाइट जिसका बिज़नेस ईमेल मैं बनाना चाहता हूँ, उसका डोमेन नाम है ifuturix.in। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ifuturix.in। तो ये मैंने अपने डोमेन का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे ऐड करना है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ifuturix। इंडस्ट्री टाइप क्या है आपको वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी आपकी इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस एंड डिफेंस, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। आप यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिल रही है। आप अपने इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल जो मेरा इंडस्ट्री टाइप है वो मैं यहाँ पे मार्केटिंग सर्विसेज और वेब डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सूटेबल कौन सा होगा, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि ये सूटेबल कैटेगरी है मेरे बिजनेस की। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड नाउ। जैसे ही मैंने ऐड नाउ पे क्लिक किया, वैसे ही मेरे पास एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है ज़ोहो की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डोमेन ifuturix.in एडेड सक्सेसफुली। तो चलो इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन अभी हमने सिर्फ डोमेन का नाम ऐड किया है। अभी हमें डोमेन वेरीफाई भी करना है, इसकी ऑनरशिप को वेरीफाई करना है कि हाँ ये डोमेन मैं खुद ऑन कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे कोई भी कितने भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है कि हमें अपने डोमेन को वेरीफाई भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो हमने होस्टिंग को ऐड कर दिया, होस्टिंग कर दी हमने अपने डोमेन की। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू डोमेन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा, अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ गए। ये थोड़े टेक्निकल ऑप्शन है, लेकिन है बहुत आसान। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपने जहाँ से डोमेन ख़रीदा है उस डोमेन के पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे होस्टिंगर को लॉगिन किया हुआ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा होस्टिंगर है, ये मेरा डोमेन है ifuturix.in। मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूँगा। आपको अब यहाँ पे कुछ DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। उन DNS रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे इसे DNS के सेटिंग्स में जाऊँगा जहाँ से मैंने डोमेन ख़रीदा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी बहुत सारे मेल के DNS एडेड होंगे, जैसे कि कुछ ऐसे DNS ऑलरेडी एडेड होंगे। आपको सिंपली इन्हें डिलीट करना है। मैं पहला ये डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप ये देखिए mail.hostinger, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हें डिलीट नहीं करेंगे तो हम अपने डोमेन को ऐड भी नहीं कर पाएंगे। तो नीचे जाते हैं और देखते हैं कहीं और। येस, यहाँ पे भी एक mail.hostinger का यहाँ पे रिकॉर्ड एडेड है DNS, मैं इसको भी डिलीट करूँगा। और उसके बाद आप देखिए MX रिकॉर्ड्स होंगे, mx.1, mx.2, hostinger.in, आपको इन्हें भी डिलीट करना होगा। तो मैंने इन सारे रिकॉर्ड्स को पहले तो क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद हमें फिर से जाना है अपने ज़ोहो के सेटअप पे और यहाँ पे देखना है कि हमें क्या करना है। अब हमें DNS रिकॉर्ड के अंदर TXT रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप क्या था, TXT। उसके बाद आपको यहाँ पे TXT नेम एंड होस्ट के अंदर @ लिख सकते हो या फिर लीव इट ब्लैंक, लेकिन हमें यहाँ पे होस्टिंग में हमेशा @ का यूज़ करना है। एंड आफ्टर दैट आपका ये जो TXT वैल्यू है आपको इसको कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी का बटन आपको दिखाई देगा और आपको फिर होस्टिंग प्रोवाइडर में जाके TXT वैल्यू के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हो उसके बाद आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो। इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आप बस ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो। आपका सबसे पहला रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलते हैं फिर से ज़ोहो वाले सेटअप पे और यहाँ पे इसको करना है हमें वेरीफाई TXT रिकॉर्ड। तो चलिए क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। नाउ अब आपको ज़ोहो ने कहा कि यू हैव नाउ वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप।
अब आपकी जो डोमेन ऑनरशिप है वो वेरीफाई हो चुकी है, हम मान चुके हैं कि आप इसके सही ऑनर हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली ईमेल आईडी क्रिएट करिए। कैसे करनी है, जैसे यहाँ पे iFuturix लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे @ifuturix.in से आप अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हो। तो आपका पहला क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, सेल्स अपने कंपनी का नाम लगाते हैं .in, या फिर सपोर्ट, इन्फो, तो कॉन्टैक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमारे लिए कौन सी सूटेबल ईमेल आईडी है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम अपनी वेबसाइट पे और अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो मैं अभी करता हूँ info@ifuturix.in एंड आपको क्लिक करना है क्रिएट। आप चाहो तो अपने नाम से भी कर सकते हो, जैसे मैं अपना नाम है दीपक, मैं दीपक@ifuturix.in के नाम से भी अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए मैं अपने नाम से क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ एंड आई विल क्रिएट दिस। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे ये मेरा ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है, दीपक@ifuturix.in। पासवर्ड हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में इसको सेटअप कर चुके थे, तो उसी पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। जैसे मैं ज़ोहो मेल लॉगिन पे जाऊँगा, दीपक@ifuturix.in लिखूँगा और अपना पासवर्ड ऐड करूँगा तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मुबारक हो, आपका सबसे पहला ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि आप अपने कुछ एम्प्लॉयज़ या फिर आपके और टीम मेंबर्स आप उनके लिए ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और मैंने आपको जैसे बताया था 5 ईमेल आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। अभी तक हमने 1 ईमेल यूज़ की है, तो ऐसी 5 ईमेल आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था इन्फो, या फिर यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, फ्यूचरिक्स, iFuturix मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो info@ifuturix.in। अगर आपके मल्टीपल डोमेन है, आप मल्टीपल डोमेन भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से अपने डोमेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हमने एक ही डोमेन ऐड किया है। और फिर आप यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो। मैं जैसे कि एक पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप किसी को क्रेडेंशियल्स मेल पे भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेंड क्रेडेंशियल्स वाया मेल कर सकते हो और उस पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ ऐड कर सकते हो। तो जो भी हम क्रेडेंशियल क्रिएट कर रहे हैं उनके मेल पे चले जाएंगे। और आप चाहते हो कि जैसे ही उनके पास क्रेडेंशियल जाए और अपना पहली बार लॉगिन करें, तो फिर वो अपना पासवर्ड चेंज कर पाएँ पहले लॉगिन में, तो आप यहाँ पे फोर्स यूज़र टू चेंज पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई पासवर्ड चेंज करे, सेम पासवर्ड रहे, तो मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। नाउ मेरा एक और ईमेल आईडी ऐड हो चुका है। नाउ वी हैव 2 ईमेल आईडीज़, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ डन पे। ये 2 ईमेल आईडी मैं बना चुका हूँ। अब मेरे पास 3 ईमेल आईडी बनाने का स्पेस अवेलेबल है, जो मैं फ्री में बना सकता हूँ। अब क्या करते हैं, प्रोसीड टू सेटअप ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं नीचे। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है इसका, तो अभी मेरे को कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं करना है। फिर मैं वापस जाता हूँ प्रोसीड टू DNS मैपिंग पे। प्रोसीड टू DNS मैपिंग, अब देखिए एक TXT रिकॉर्ड हम ऐड कर चुके थे जो हमारे डोमेन की ऑनरशिप को वेरीफाई करने के लिए थे, लेकिन अब ज़ोहो को कुछ राइट्स देने पड़ेंगे जिससे वो अपने डोमेन, हमारे डोमेन से ईमेल सेंड कर पाए और रिसीव कर पाए। उसके लिए क्या करना है, ये सामने दिए गए कुछ DNS रिकॉर्ड्स हैं जो हमें ऐड करने हैं। ये DNS रिकॉर्ड के टाइप है, जैसे आप MX रिकॉर्ड, SPF रिकॉर्ड और DKIM रिपोर्ट देख रहे हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड के टाइप यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है इन टाइप्स को ऐड करने के लिए। क्या आपको होस्ट नेम देना है, क्या वैल्यूज़ आपको ऐड करनी है और क्या प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारे डोमेन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहला रिकॉर्ड हम ऐड क्या करेंगे, सबसे पहला रिकॉर्ड है MX रिकॉर्ड। आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है MX, यहाँ पे @ रखना है। उसके बाद mx.zoho.in इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे जाके इसका प्रायोरिटी भी देखिए 10 इसका प्रायोरिटी है। तो जब हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 होना चाहिए एंड ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। पहला MX रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। चलते हैं दूसरा MX रिकॉर्ड ऐड करते हैं mx2.zoho.in, इसका प्रायोरिटी है 20। तो आपको फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, MX @ यहाँ पे प्रायोरिटी को चेंज करके 20 एंड देन ऐड रिकॉर्ड। फिर चलते हैं तीसरा MX रिकॉर्ड ऐड करते हैं। आपको फिर से mx3.zoho.in को कॉपी करना है, इसका प्रायोरिटी है 50।
तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे MX रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारी वैल्यू पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे 50 एंड देन ऐड रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हमारे MX रिकॉर्ड जो 3 MX रिकॉर्ड थे वो ऐड हो चुके। अब हमें जाना है TXT रिकॉर्ड को ऐड करना है, @ इसको रखना है और इस वैल्यू को आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि TXT रिकॉर्ड की कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तो आप जाइए TXT रिकॉर्ड सेलेक्ट कीजिए, इसको @ रखना है जैसे इंस्ट्रक्शंस थे। यहाँ पे आपको वैल्यू पेस्ट करनी है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक और TXT रिकॉर्ड ऐड करना है, लेकिन इस बार @ हमें नहीं रखना है, यहाँ पे हमें डोमेन की डालनी है। तो इसको पहले आप डोमेन की को कॉपी करिए और आपको जाना है फिर से अपने होस्टिंग के प्रोवाइडर में। TXT आपको सेलेक्ट करना है, नेम की जगह आपको जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको वहाँ पे डोमेन की ऐड करनी है, तो आप ये वाला वैल्यू ऐड कीजिए। उसके बाद आगे का इतना बड़ा वैल्यू है इसको आपको कॉपी करना है एंड देन आपको जाके इसको वैल्यू के अंदर पेस्ट करना है एंड देन यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी TXT MX रिकॉर्ड जो थे हम ऐड कर चुके हैं। अब हमें जोहो के प्लेटफॉर्म पे जाना है और वेरीफाई रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अभी MX रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो इनको 30 मिनट से लेके 1 डे तक का टाइम भी लग सकता है। तो घबराइएगा मत, वेट करिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे वापस ट्राई करिएगा वेरीफाई और रिकॉर्ड्स पे। तो 30 मिनट्स, और हो सकता है 30 मिनट्स में ना हो तो 1 दिन के अंदर यहाँ पे सारे ग्रीन टिक आ जाएंगे। जैसे ही ग्रीन टिक आते हैं आप अपना ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। फिर से क्लिक करके कोशिश करते हैं, फिर से करते हैं। चलिए अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसे बाद में चेकआउट कर सकते हो। ये हो जाते हैं, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही ग्रीन टिक मिलता है, देखिए अभी मैंने दिखाया एक ये रिकॉर्ड वेरीफाई हुआ था, अब ये भी रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका है। अब ये 3 रिकॉर्ड बचे हैं, इनको थोड़ा टाइम और लग सकता है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत इजी प्रोसेस है। सो अभी चलते हैं प्रोसीड टू ईमेल माइग्रेशन। अभी मेरे को ईमेल का कोई डेटा माइग्रेट नहीं करना है। प्रोसीड टू गो मोबाइल, आप यहाँ से जाके जोहो की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसीड टू सेटअप कंप्लीशन। सो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाके अपना इनबॉक्स चेक कर सकता हूँ। सो ये है मेरा इनबॉक्स। इस तरीके से आपको इनबॉक्स दिखेगा। यहाँ से आप नया मेल क्रिएट कर सकते हो, न्यू मेल, और यहाँ पे आपके सामने पैनल खुल जाएगा न्यू मेल का। आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इनबॉक्स में आपको जो मेल्स आने हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। सो ये इनबॉक्स है और ये यहाँ पे साइड में डिस्प्ले है। तो देखा कितना इजी प्रोसेस है। जाइए आज ही अपना ईमेल आईडी सेटअप करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आपको इसे लॉगिन कैसे करना है। तो मैं एक इनकॉग्निटो खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जोहो बिजनेस ईमेल लॉगिन, या फिर आप सीधा जोहो मेल लॉगिन भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा साइन इन टू योर जोहो मेल अकाउंट। तो जो सबसे पहला मैंने ईमेल आईडी बनाया था मैं उसे लॉगिन करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करिए, deepak@ifuturix.in एंड क्लिक ऑन एंटर, और यहाँ पे जाके मैं अपना पासवर्ड एंटर कर दूँगा तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊँगा। यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है अनवेरीफाइड डिटेल्स, आप चाहे आप इसे पहले वेरीफाई करिए या फिर आप अभी इसे स्किप भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी जीमेल आईडी ऐड की थी मैं उसे वेरीफाई करूँ। तो अब जोहो मेरे मेल के ऊपर एक कोड भेजेगा जो यहाँ पे मेरे को एंटर करना है। इससे क्या होता है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है एंड आप जाके अपने ईमेल पे चेक कर सकते हो कोड आया होगा। अगर कोड नहीं आया होगा तो वहाँ पे एक वेरीफाई ईमेल एड्रेस का एक टैब खुला होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको क्रोम पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अपने मोबाइल से ही उसमें वेरीफाई कर दिया है। तो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है एंड देन मैं चाहूँ तो इसे रिफ़्रेश कर सकता हूँ। तो स्किप फॉर नाउ, अब कोई अनवेरीफाइड डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो ऑप्शन हट गया है क्योंकि मैंने मोबाइल से इसे वेरीफाई कर दिया। स्किप फॉर नाउ, और ये मेरा
ईमेल इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको बिज़नेस ईमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊं तो आप मुझे बताइए। और जल्दी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना डिजिटल स्टोर सेटअप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट तरीके से, फ्री के अंदर। बस आपको एक डोमेन खरीदना है, उसके बाद आपके लिए एक स्टोर सेटअप करना बहुत आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसे वीडियोस जानना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो अपने ही डोमेन नेम से, अपने ही ब्रांड नेम से, और वो भी बिना किसी प्लेटफॉर्म को ख़रीदे और बिना कोई वेबसाइट के क्रिएशन के ऊपर पैसा वेस्ट किए, आप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और मैं इसका भी वीडियो आपको जल्दी बना के दिखाऊंगा। सो बस स्टे इन टच विथ मी, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वैसे ही मैं आपके बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करने के ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।